2-3 घंटे पहले यहाँ पर आया हूँ, लेकिन रात में ही क्यों आए आप मेरी सुनिए, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हाँ। मैं यूपी से हूँ और मेरठ से। मेरा जो मुद्दा है, मेरा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 8 साल से प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, ठीक है ना। और लेकिन जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार का सवाल ये रहता है कि शिक्षक अनुपात समान है, जबकि अगर आंकड़ा देखें आप, शिक्षक अनुपात का आंकड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 2 से 2.25 लाख पद खाली हैं जो कि बेसिक शिक्षा के अंदर है। लेकिन सरकार का इस पर कोई भी निर्णय नहीं है। आज हम इस सिस्टम के खिलाफ यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में जो खड़े हैं, आज हम सभी लोगों के समर्थन में, हमारे साथ हमारे भाई भी आए हैं, सभी लोग इसके खिलाफ हैं। जो सोनम वांगचुक जी के सर के साथ जो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, उनको जो डिटेन कर लिया गया है वो जबरदस्ती, ये बिल्कुल सरकार की बिल्कुल मनमानी है। ये सरकार बिल्कुल आज़ादी के बाद बहुत गलत कर रही है। ऐसा आज तक किसी सरकार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है जो इस बार इस सरकार में यहाँ हो रहा है। आप लोगों के लिए सबसे तकलीफ वाली तस्वीरें सोनम वांगचुक को लेकर के जी देखिए, सोनम वांगचुक जी समझ पा रहे हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस देश में भूख हड़ताल काफी लोगों ने की है, गांधी जी ने भी की है, अन्ना हजारे ने भी की है, और उसके बाद आप अगर देखोगे तो भूख हड़ताल सबसे ज्यादा अगर की है तो उसके बाद सोनम वांगचुक जी का भी नाम आ रहा है। लेकिन उस बंदे को ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो शाम को खाना खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, जो कि इस सरकार के अंदर बहुत ही प्रगंड है। और इसमें कुछ RSS के लोग भी हैं जो इस प्रोटेस्ट को खराब करने का काम करते हैं। अभी मैंने देखा जो CJP के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनके ऊपर इंक फेंकी गई, और जो इंक फेंकने वाली वो लेडीज थी, वही कुलदीप सिंह सेंगर जो रेपिस्ट है उसके प्रोटेस्ट में शामिल थी, उसका वो पोस्टर भी वायरल हो रहा है। लेकिन बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये पूछ रही है कि अभिजीत दीपके रात को 12 बजे के बाद कहाँ पर जाता है, ये बर्गर खाने जाता है या हॉस्टल में जाता है, मतलब ये सवाल उठाया। लेकिन नीट के मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। 14 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चे मर्डर हो चुका है, उनको कोई बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि आज़ादी के बाद ये सरकार ऐसी सरकार है कि इसमें बिल्कुल जो युवाओं की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वहाँ के संसद मार्च में शामिल होने वाले हैं या फिर अभी जाने वाले हैं? नहीं, क्या तस्वीरें होंगी? हम यहीं पर रहेंगे, हम बिल्कुल पूर्ण समर्थन से, तन मन और धन से बिल्कुल सब कुछ यही सभी के साथ का इंतजार कर रहे हैं। सुबह तक बिल्कुल साथ रहेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे और मार्च करेंगे। देखिए, नींद, भगत सिंह जी, अगर नींद आएगी तो इस देश का युवा जगेगा कैसा? अगर हम ही सोएंगे तो इस देश का युवा को जगाने वाला कौन होगा, बताइए। सो ही रहे हम लोग। क्या कह रहे हैं? 14 साल तो सो ही रहे।